हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स। हमने कंपनी अकाउंट पूरा कर लिया है। इसके बाद अभी तक जो एचटेट हुए हैं 2014 या 15 से लेकर, उनमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी मैन नंबर ऑफ मेंबर्स आर। अब देखिए, प्राइवेट जो कंपनी होती हैं उसमें मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। ठीक है, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स। कितने शेयर्स उसने फॉरफिट किए हैं, 200। एक शेयर कितने का है, 100 का है। ठीक है, उसके बाद देखिए उस पर क्या दिया हुआ है, 70 कॉल्ड अप। हमने सिर्फ मंगाए कितने हैं, 70 रुपीज़। ऑन विच द शेयर होल्डर पेड 50 पर शेयर। सिर्फ शेयर होल्डर ने कितना दिया है, 50 रुपीज़ दिया है, 20 नहीं दिया। फर्स्ट एंट्री फॉरफिट की होती है। दी शेयर वर री इशूड एट 80 रुपीज़ में फुली पेड अप। हमने री इशू कैसे किया, 80 का किया है, लेकिन शेयर कितने का है, 100 फुली पेड अप लेते हुए। तो जो 20 रुपीज़ है वो कहाँ पर आ जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आगे दिया हुआ है द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड इन री इशू एंट्री। हमें सिर्फ री इशू वाली एंट्री करनी है। ठीक है, अब री इशू वाली एंट्री में देखिए क्या होगा, सिंपल। देखिए हम क्या एंट्री करेंगे री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। अब उन्होंने सिर्फ इस एंट्री में पूछा कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा। अब देखो शेयर्स जितने थे हमारे पास, 200 शेयर्स थे, 100 का एक था, लेकिन हमने री इशू कितने में किया, 80 में। तो 200 इंटू 100 यहाँ पर आएगा, और जितना डिस्काउंट यहाँ दिया है 20, इट मीन्स वो कहाँ पर डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो कितना अमाउंट डेबिट होगा यहाँ पर, 4000। बाकी अमाउंट से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अमाउंट्स की हमें सिर्फ इस अमाउंट का पता होना चाहिए। वो आप क्वेश्चन रीड करते ही पता लग जाएगा कि 80 रुपीज़ में आपने री इशू करा है, 100 का एक है, तो 20 क्या दे रहे हो आप, डिस्काउंट दे रहे हो। तो वो डिस्काउंट हमारी कहाँ पर आती है, शेयर फॉरफीचर में डेबिट होती है री इशू के टाइम में। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 4000। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 4000। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, in which activity all profits of a company not distributed among the shareholders as dividend। इसमें क्या दिया हुआ है कि जब हम सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं देते, कुछ पार्ट दे देते, कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, बट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स इज रिटेन, और कुछ पार्ट हम रिटेन करते हैं या री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल। देखिए पहला आपके पास दिया हुआ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, ये होगा प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको दोबारा से इन्वेस्ट कर देना। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए लिमिटेड हैज़ एग्रीड टू परचेज प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग कितने की है, 2,20,000 की। हाफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग हाफ बाय इशूइंग ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। अब देखिए 2,20,000 का अमाउंट था टोटल, उसमें से हाफ आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया कैश में। तो इसका मतलब कितने बचे, 1,10,000 के आपने डिबेंचर्स इशू करने हैं। अब डिबेंचर्स आपको क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच डिबेंचर्स विल बी इशूड, कितने डिबेंचर्स आप इशू करोगे। सबसे पहले एक डिबेंचर आपने कितने में इशू किया, 100 का डिबेंचर है, उस पर 10% प्रीमियम है, यानी कि 10 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। टोटल कितने में इशू किया, 110 रुपये का एक डिबेंचर दिया,
और कितने अमाउंट के देने हैं आपको, 1,10,000 के। तो इसको 110 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना डिबेंचर्स आएंगे, 1000 डिबेंचर्स आएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ए कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, डिस्काउंट ऑफ 6%। यहाँ पर 6% डिस्काउंट है। एंड द डिबेंचर्स आर टू बी रिपेड बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000। अब सबसे पहले डिबेंचर्स कितने हैं, 1 लाख हैं, उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट 20,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, 5 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, राइट। कितनी हो गई, 5। अब इसका मतलब क्या है कि आप पहले साल तो पूरा 1 लाख डिबेंचर्स कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 20,000 कर दिया तो 80,000, फिर 60,000, फिर 40,000, देन 20,000। और इनको काटोगे तो ये रेशियो आ गई, इनका टोटल बनेगा 15। ठीक है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इससे, या फिर इस पे डायरेक्ट 6% प्रीमियम वो निकाल लो आप डिस्काउंट, 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6,000। इज इट क्लियर? अब 6,000 कितने मंथ्स के लिए है, 5, और टोटल क्या है 15, तो 5/15 इसको कट करोगे तो 2,000 अमाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास, 2,000, जो आप फर्स्ट ईयर में। अब सेकंड में 80,000 का 6% कितना होगा, 4,800 होगा, मल्टीप्लाई बाय 4/15, सेकंड में इतना आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का अमाउंट पूछा है ना, कि फर्स्ट ईयर में हम कितना पे करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2,000। ओके। नेक्स्ट, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नो, आपके पास मिनिमम गिवन है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी हो सकती है, 25% हो सकती है। लेकिन एक्सेस का कुछ भी नहीं गिवन है, तो फुल प्राइस ऑफ द शेयर्स आप आ सकता है। नेक्स्ट, द एसोसिएशन क्लॉज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू बी साइंड बाय। अब पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कितने पर्सन्स से होना चाहिए, मिनिमम 7 पर्सन से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, 4,000 इसका आंसर आएगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, एक कंपनी कैन इशू, कंपनी कैसे इशू कर सकती है, 0 कूपन रेट डिबेंचर्स कर सकती है, पार्टली कन्वर्टेबल भी कर सकती है, सिक्योर्ड भी कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, ऑल टाइप्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि कंपनी ये सभी टाइप के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। ठीक है। इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास ये है, आप यहाँ से भी देख के कर सकते हो अगर क्लियर ना हुआ है। इज़ इट क्लियर? ये आपका डिस्काउंट वाला है, 6% डिस्काउंट आप दे रहे हो। और ये क्वेश्चन है आपका कि आपने एक बिल्डिंग परचेज़ की है और कितने डिबेंचर्स आप उनको इशू करोगे। ठीक है, ये अभी तक के क्वेश्चन से, इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम्स। अब नया कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं है, जितना हो सकता है आप अपनी रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।